1996 में लालू यादव ने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम दिया था राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल 1996 से लेकर के अब तक यानी कि वर्ष 2023 तक इसकी मूल पहचान तो बिहार और कुछ झारखंड के कुछ इलाकों तक ही सीमित रही है। लेकिन अब लालू यादव के एक मास्टर स्ट्रोक से राष्ट्रीय जनता दल देश के प्रमुख राष्ट्रीय दलों के समकक्ष खड़ी हो जाएगी, यानी कि राजद अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के करीब पहुंच जाएगी। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के साथ ही राजद की पहचान भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे उन 6 दलों के रूप में हो जाएगी जो देश में मौजूदा समय में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे माने जाते हैं। राजद की बात करें तो वर्ष 1996 में लालू यादव ने जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था तब से अब तक राजद की पहचान एक राष्ट्र स्तरीय पार्टी की है, यानी कि एक दल जो कि राज्यों में सीमित है। लेकिन लालू यादव के एक मास्टर स्ट्रोक से अब राजद भी देश के राष्ट्रीय दलों की सूची में शामिल होने की ओर बढ़ गई है। पार्टी ने अगर कुछ अर्हताओं को पूरा कर लिया तो जल्द ही लालू यादव इतिहास रच देंगे, यानी कि राजद के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना साकार हो जाएगा। इस कड़ी में गुरुवार को एक बड़ा कदम राजद का केरल में बढ़ेगा, जहां राजद में केरल की क्षेत्रीय पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय होगा। लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी के इस विलय से अब राजद की उपस्थिति केरल के विधानसभा में हो जाएगी। दरअसल एलजेडी के एकमात्र विधायक भी इस विलय के बाद राजद के विधायक हो जाएंगे और इससे राजद की उपस्थिति देश के 3 विधानसभाओं में हो जाएगी, यानी कि देश के 3 राज्यों बिहार, झारखंड और केरल में राजद के विधायक हो जाएंगे। इससे किसी भी दल के राष्ट्रीय पार्टी पाने के जो अलग अलग अर्हताएं होती हैं, जो पात्रताएं होती हैं, उस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव राष्ट्रीय विस्तारीकरण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को केरल के कोझिकोड में विलय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इसमें लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व सांसद श्रेयसम कुमार हो या केरल विधानसभा में पार्टी नेता और पूर्व मंत्री तथा कपूरथला के विधायक केपी मोहनन हो या फिर अन्य एलजेडी के जिला अध्यक्ष, ये तमाम नेता अब आरजेडी में विलय हो जाएंगे। और अगर राष्ट्रीय पार्टी पाने के लिए जो दर्जे होते हैं, उसकी जो शर्तें हैं, हम उनकी बात करें तो कोई भी पार्टी जो 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीतने की जरूरत होती है। इसी तरह 4 लोकसभा सीटों के अलावा अगर कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल कर ले या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले या फिर कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रख ले, तो इससे उस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने की जो शर्तें होती हैं वे शर्त पूरी हो जाती है। अब अगर हम बात राजद की करें तो इन शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल मौजूदा समय में अब देश की 3 राज्यों की विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी, यानी कि राजद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाने की ओर एक कदम तेजी से बढ़ा लेगी। मौजूदा समय में देश में अगर हम राष्ट्रीय पार्टियों के मामले तो भाजपा के अतिरिक्त कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी ऐसे 6 दल हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और अब राष्ट्रीय जनता दल भी इन्हीं 6 दलों के सामने उनके समकक्ष हो जाएगी जब उसका जो अभी मौजूदा 3 राज्यों में के विधानसभाओं में उपस्थिति के बाद अगर आगे आने वाले समय में कुछ अन्य जो पात्रता मापदंड होते हैं अगर उसे राजद पूरा कर ले तो लालू यादव की पार्टी वर्ष 1996 में जिसका गठन हुआ था वह वर्ष 2023 में इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी।